हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम अपने फिफ्थ मॉड्यूल पे देखेंगे। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ मॉड्यूल, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग एंड एग्जीक्यूशन। वी विल नाउ फोकस ऑन व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आई जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट कंटेंट मार्केटिंग? ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ इट, यू हैव अ कंटेंट एंड यू नीड टू मार्केट इट। ठीक है, मतलब आपके पास आपका ही रिटर्न कंटेंट है एंड आपके ही रिटर्न कंटेंट को लोगों को दिखाना है। ठीक है, यू हैव टू मार्केट योर ओन हैंड रिटन 100% प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट। ठीक है, प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म ये होता है कि आपका कंटेंट कभी भी किसी से कॉपी पेस्ट नहीं है। बट अगर कोट्स की बात करें, महात्मा गांधी कोट्स या जवाहरलाल नेहरू कोट्स या नेल्सन मंडेला के कोट्स, अगर आप इसको डालते हो अपने वेबसाइट में या अपने ब्लॉग्स में, देन दीज आर नॉट अ कॉपीराइट थिंग। ठीक है, बट अगर आप किसी का ही प्री डिफाइंड कंटेंट यूज़ करते हो फॉर योर ओन वेबसाइट, देन दिस इज़ नोन एज प्लेजराइज्ड कंटेंट। प्लेजराइज्ड का मतलब ही यही है कि आपने किसी से कॉपी किया है, आपने किसी से कंटेंट को कॉपी किया है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कंटेंट कॉपी की मान्यता थोड़ी सी कम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ अ न्यू हैंड रिटन कंटेंट। ऑफ कोर्स की बात है, अगर मैं किसी की कंटेंट चोरी करता हूँ तो मुझे उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा गूगल की तरफ से, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट आई विल नॉट स्टैंड ऑन टॉप। ठीक है, इफ़ आई एम ब्रिंगिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट इन द मार्केट, the content can be into any format, right? Content can be into a visual format also while representing a video. The content can be into audio content. ठीक है, एन ऑडियो फॉर्मेट में आप कंटेंट डाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एफएम क्या है? एफएम इज़ अ ऑडियो कंटेंट, है ना? एफएम जो हम एफएम सुनते हैं मोबाइल्स में, एफएम क्या है? इट्स एन ऑडियो कंटेंट। ठीक है, विच डज इम्पैक्ट्स। आप वहाँ पर भी हम बिना देखे बट बिना सुने हम मतलब विद सुने हम अपना कंटेंट का मार्केटिंग वहाँ से भी कर सकते हैं। द कंटेंट कैन बी फॉर्म ऑफ अ स्लाइड शो या पीपीटी के फॉर्म में आप अपने कंटेंट को दिखा सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू मार्केट इट। आपका कंटेंट तो बन गया, आपका स्क्रिप्ट तो बन गया, स्क्रिप्ट को सब जगह एक जगह इकट्ठा करना है, एंड देन यू हैव टू लेवरेज योर कंटेंट। सो दिस इज बेसिकली द कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ अ डेफिनेशन आप इसमें ज़रूर जाइए। अ टेक्निक ऑफ क्रिएट तो कर लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कंटेंट। अगर आप वैल्यू नहीं दोगे उसके कंटेंट को, अगर जिस कंटेंट ये लाइन पे मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको ले जाना चाहूँगा कि आपके जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसके रिस्पेक्टिव में जो कीवर्ड सर्च किया जा रहा है, जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता लिख रहा हूँ और मेरे वेबसाइट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता की जगह अगर मैं कोई भी अगर मैं किसी टाइप का अदर कंटेंट दिखा दूँ, सो डू यू थिंक दैट इज़ अ रेलेवेंट कंटेंट? नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ रेलेवेंट कंटेंट। माई रिलेवेंट कंटेंट इज गोइंग टू बी, अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, एंड उसके रेस्पेक्टिव में अगर मैं उसको अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता के रेस्पेक्ट में अच्छे से कंटेंट दिखाता हूँ, दैट मेक्स अ रेलेवेंसी, दैट मेक्स अ कनेक्शन between a person searching for that particular keyword and that's getting landed on my particular web page. तो यहाँ हो जाता है एक्वायर करना। ठीक है, he is acquiring to my content and thereafter it's engage. Now what is engage? Engagement is basically वो कितने देर आपके कंटेंट को पढ़ रहा है। अब एंगेजमेंट का दूसरा कौन ये है, इसका बोलते हैं हम बाउंस रेट। अगर मेरा कंटेंट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है, अगर मेरा कंटेंट उसको अच्छे से डिफाइन नहीं करता है उसके थॉट प्रोसेस को, दैट मीन्स मेरे वेबसाइट की कंटेंट फालतू है। वो कहाँ से दिख जाएगी? वो हमको गूगल एनालिटिक्स से दिख जाएगी विथ अ वैल्यू दैट इज़ बाउंस रेट। अगर मैंने कंटेंट बहुत अच्छे से लिखा है बट मेरे कंटेंट में वैल्यू नहीं है। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू? आपके कंटेंट को पढ़ने के लिए इंसान क्यों आया है? सो दैट ही कैन गेट अ आंसर टू इट, an answer to it. If the answer is not defined,
in such a way that a person is ignoring it, and that ignorance is basically known as their bounce rate. Again, what is bounce rate? बाउंस रेट हो गया कि मेरे वेबसाइट में आया, मेरे वेबसाइट में कंटेंट थोड़ा सा पड़ा एंड देन मेरे वेबसाइट से चला गया. दैट इज़ बेसिकली द बाउंस रेट का डेफिनेशन. ठीक है. अगर मेरे वेबसाइट में कंटेंट अच्छा होता, अगर मेरे वेबसाइट में कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड करता उसके हिसाब से, देन मेरे वेबसाइट में एंगेजमेंट रेशियो भी बढ़ जाता. इसका मतलब ये है मेरे वेबसाइट में बाउंस रेट बहुत अच्छा होता. बहुत कम होना इज़ वेरी बैड, बहुत अच्छा होना इज़ अ वेरी गुड थिंग. बाउंस रेट अगर मैं बोलूँ कि यार तेरे को, अगर मान के चलो मेरे वेबसाइट की कंटेंट है 1200 वर्ड की, तो तुमको क्या लगता है 1200 वर्ड के कंटेंट को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? समवॉट क्लोज टू 6-7 मिनट्स, राइट. 7 मिनट्स तो लगेगा. लेकिन अगर उस बंदे ने वेबसाइट विजिट किया एंड उसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर, मेरे को एनालिटिक्स में दिख जाता है, गूगल एनालिटिक्स जब हम पढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा बाउंस रेट क्या होता है. अगर वो मेरे वेबसाइट को 1 मिनट के अंदर वेबसाइट में विजिट करके चला जाता है वापस, डू यू थिंक दैट इज़ वैल्यूएबल कंटेंट? नो, क्योंकि वो 1 मिनट के अंदर ही चला गया. उसने 1200 वर्ड 1 मिनट में पढ़ ही नहीं सकता. ठीक है. दिस इज़ बेसिकली एंगेजमेंट. आपके वेबसाइट में कंटेंट अगर है तो वो कितने अच्छे से उसको पढ़ रहा है. दिस इज़ बेसिकली द एंगेजमेंट एंड इट इज़ क्लियरली डिफाइंड to the target audience. अगर target audience क्या हो गया? If anyone is searching for digital marketing course in Kolkata, that is the target audience. मतलब this is basically keyword, but जो बंदा सर्च कर रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, वो हो जाता है. वैसे जैसे अगर मान के चलो A नंबर का बंदा आता है, गूगल में सर्च करता है, google.com में या google.co.in में सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता. So this बंदा, this particular person is the target audience for my particular website. ठीक है. With the objective of driving profitable customer action. Getting this point? With the objective of driving profitable customer action. भाई साहब, उसको अगर मैं अपने वेबसाइट में ला रहा हूँ तो मुझे भी तो कुछ चाहिए उससे. मैं अपनी वेबसाइट को थोड़ी ना साला फ्री में बना के बैठा हूँ, राइट. आई शुड हैव, आई मतलब ब्रांडिंग उसका मालिक, शुड हैव अ पर्टिकुलर एक्शन टू द पर्टिकुलर कस्टमर. अगर मेरे वेबसाइट में आ रहा है ना वो, तो वो फ्री में कुछ लेके नहीं जा रहा है. मेरे वेबसाइट में अगर कोई कस्टमर आ रहा है ना, टारगेट ऑडियंस जो आ रहा है मेरे वेबसाइट में, वो आगे पढ़ के चले जा रहा है. मैं फ्री में कुछ नहीं देने वाला उसको, मैं उससे कुछ ना कुछ लूँगा भी. मैं उससे क्या ले सकता हूँ? 3 थिंग्स: नाम, ईमेल आईडी एंड हिज फ़ोन नंबर. ये 3 चीज़ें मैं उससे ले सकता हूँ while he comes and lands to my particular web page, to my website, to my content, to my value thing that he has clicked on my particular website. क्लिक करने वाला वो हमने SEO में पढ़ा है, क्यों क्लिक करेगा, क्यों नहीं क्लिक करेगा, वो हमारा टॉप में रहेगा कंटेंट इसी वजह से. ठीक है. So this is basically the definition of a content marketing, a technique of creating and distributing valuable and relevant content to attract, acquire and engage a clearly defined target audience with the objective of driving profitable customer action. ठीक है. Now this is one of the sample. Basically content marketing is not new. Basically content marketing is evergreen process. It's evergreen process. जहाँ अच्छी content दिखी, गूगल में कौन जाता है? गूगल में इंसान खेलने कूदने थोड़ी ना जाता है. गूगल में इंसान शायद अपने क्वेरीज के आंसर को फाइंड आउट करने जाता है, क्वेरीज के आंसर को फाइंड आउट करने जाता है. सो वहाँ पर जो कंटेंट है, सो गूगल जब रिलीज़ हुआ था 1998 में, वहाँ से गूगल ने, नॉट अदर सोशल मीडिया सर्च इंजन प्लेटफॉर्म, बट गूगल ने अपना बंच ऑफ कंटेंट मार्केटिंग गूगल में रजिस्टर करना या इंडेक्स करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है. अब उसमें जो कंटेंट अपलोड करने वाले जो लोग थे ना, दैट वाज लाइक मी, दैट वाज लाइक यू, दैट वाज लाइक अदर पीपल, जिसको जिस टाइप के कंटेंट मिलते हैं थे. अब कंटेंट हमेशा याद रखना, आपको सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक अ न्यू कंटेंट शुड बी इन दिस प्रेजेंट एरा, मैं आपको एक आंसर देता हूँ. अगर मैं बोलूँ कि लर्न C++ इन 2020, डू यू थिंक C++ को इसी ज़माने में 2020 में ही एक्सप्लेन करना ज़रूरी है? 2020 में ही मिलेगा आपको कंटेंट? नहीं ना. C
सी प्लस प्लस तो बहुत पुराने कंटेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंतर्गत तो उसके पुराने कंटेंट ऑलरेडी नेट में अवेलेबल है। अगर मैं दूसरा आपको ऑप्शन दूं कि लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन 2020, नाउ अगेन I'm giving you an answer, but don't consider it as of now कि it is basically an old version of 2018 का है ये content, but let's say assume it's on 2020 कि अगर इस content को मैं इस साल रिलीज करता हूँ, you give me the thought कि ये content एकदम ओरिजिनल हुआ कि नहीं, एंड एब्सोल्युटली न्यू हुआ कि नहीं इन द मार्केट, बिकॉज इसके रिस्पेक्टिव में तो कंटेंट आया ही नहीं है। सो यू हैव टू थिंक अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन। आपको हमेशा कंटेंट उसी हिसाब से लिखना है जो आने वाला है। जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें मत दिखाना कुछ भी। जो ऑलरेडी नया आने वाला है कंटेंट, आपको हमेशा एक रिसर्च करना ही पड़ेगा। आप रिसर्च कैसे कर सकते हो? गूगल के अलर्ट्स में जाके, google.com/alerts में जाओ, वहाँ पर आप कुछ भी एक कीवर्ड लिखो, उसके रिस्पेक्टिव में आपके ईमेल में मेल्स आते रहेंगे कि इस कीवर्ड पे क्या नया कंटेंट आया है। तो दिस इज़ बेसिकली अ स्मॉल रिसर्च। आप उसके रिस्पेक्ट में कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्यूचर जनरेशन कंटेंट होगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ कंटेंट मार्केटिंग का रोल, कि आपको हमेशा वन स्टेप अहेड ऑफ चलना पड़ता है विद दिस प्रेजेंट सिनेरियो। आप पुरानी चीज़ वापस से नहीं लिख सकते हो। ये वो नहीं है नए नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, नहीं बेचना है आपको। आपको हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर रिस्टिक चीज़ें जो है उस पर आपका कंटेंट क्या बन सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक और वो दे रहा हूँ। देर इज़ एक स्पेस प्लानिटेरियम चल रहा है विच इज़ बाय अमेज़ॉन, ठीक है। अमेज़ॉन का ही एक स्पेस शटल हवे में जाने वाला है, ठीक है। इट्स गोइंग टू गो इनटू अ मून, इट्स गोइंग टू गो इन अ मार्स नाउ। दिस थिंग इज़ बेसिकली 2 साल पुराना न्यूज़, बट इंडियंस को डोंट हैव एनी आइडिया कि अमेज़ॉन भी अपना कर रहा है। अमेज़ॉन इज सेंडिंग, दिस इज नोन एज ब्लू होराइजन करके एक स्पेस शटल भेज रहा है। You just have a note. We have known a lot of things, that is ISRO, we have known NASA, we are known to SpaceX now, but 2016, not 16, 17, 18, 19, 20 इस साल में Amazon एक ई-कॉमर्स बिजनेस भी अपना एक स्पेस शटल भेज रहा है। इट्स बेसिकली एब्सोल्युटली अ न्यू कंटेंट। सो ये आपका एक न्यू जनरेटेड कंटेंट हो सकता है अगर आप एक स्पेस के ऊपर, नीश के ऊपर आप अगर कंटेंट को लिखते हो, ठीक है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज द थिंग। नाउ कंटेंट किस फॉर्मेट में होगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज समथिंग न्यू। सो व्हाट इज न्यूज़ लेटर? अगर मेरे वेबसाइट में कोई आता है, अगर मेरे वेबसाइट में कोई कंटेंट पढ़ता है, अगर वो राइट साइड के ऊपर जब ब्लैक रेड कलर का जो क्लोज वाले टैब को बंद करने जाता है, तब मेरे माउस मूवमेंट के थ्रू मैं उसको एक पॉपअप दिखा दूंगा which will say, do you want to acquire our newsletters from our website? Newsletter क्या होता है? It's in the form of PDF. न्यूज़लेटर मतलब मैं आपको एक मेल भेजूंगा, एक चिट्ठी पत्री भेजूंगा आपके ईमेल आईडी में, एक आपको चिट्ठी भेजूंगा आपकी मेल आईडी में जब कभी भी हमारे वेबसाइट में कुछ नया अपलोड होता है। दिस इज बेसिकली न्यूज़ लेटर एंड कैन ऑल्सो सेट एज अ न्यूज़ फीड, ठीक है। जो हमको ऑटोमेटिक मेल्स आते हैं अबाउट न्यूज़, समथिंग अबाउट एप्स में जब हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमको नोटिफिकेशन आते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी referred as a newsletter type, can be referred as a news feed type, because it's a alert that is given to you because you are falling into that position. अगर आप इस ईमेल को नहीं फिलअप करते हो ना, तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा उसके न्यूज़ लेटर्स एंड न्यूज़ फीड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट अगर आप उसको फिलअप करते हो तो दैन उसको आपको दिख जाएगा। सो ये आपका न्यूज़ लेटर क्या हो गया? आपका एक कंटेंट जो आपका मान के चलिए प्रधानमंत्री का कुछ हो गया है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ न्यूज़ विच इज़ गोइंग टू सर्कुलेट अमंग इंटरनेट फॉर पास्ट 20 डेज। 20 डेज के लिए आपका वो न्यूज़ चलता रहेगा। जैसे कि हालांकि हमने देख लिया सुशांत सिंह राजपूत का, since 6 months it is rotating among the internet कि this is basically a news among the Google. Okay, not 6 months, it's basically
3 months, 4 months, right? 4 months. That is rotating about on the internet. So, what is videos? So, videos is basically a best presentation of your content over internet. Now, why video? Because if you want to launch any content ना, आप अपना वीडियो लॉन्च करो और उसके अकॉर्डिंग आप उसको सर्कुलेट करो. सो वीडियो कंटेंट इज़ वेरी 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 पावरफुल. एंड वीडियोस के और भी अलग फ़ायदे हैं. मोनेटाइजेशन हो जाएगा, एडसेंस आ जाएगा, अभी अर्निंग भी हो जाएगी. आप वीडियोस कहाँ अपलोड करोगे? यू कैन अपलोड योर कंटेंट इनटू वेरियस डिफाइंड वेज में. आप यूट्यूब में करो. आपको पता है सिर्फ यूट्यूब ना, आपको सिर्फ पता है यूट्यूब बीइंग एन इंडियन, बट आउटसाइड इंडिया देयर आर लॉट ऑफ अदर वेबसाइट्स जिसका नाम है मेटा कैफ़े, वीमियो. ठीक है, ये दो जो वेबसाइट्स हैं ये सेम काइंड ऑफ है जैसे यूट्यूब है, बट यूट्यूब की प्राथमिकता, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेटा कैफ़े एंड वीमियो. दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन वीडियो चैनल्स जहाँ पर आप अपने वीडियोस को, जो सेम वीडियोस आप यूट्यूब में अपलोड कर रहे हो वो सेम वीडियो आप मेटा कैफ़े एंड वीमियो में एंड मेटा कैफ़े में आप, या डेली मोशंस भी एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप अपना वीडियो को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. जैसे आप यूट्यूब में करते हो ना, सेम आपको वहाँ पर भी करना है. सो इस टाइप के और भी चीज़ें हैं, हम और भी चीज़ें देखेंगे अभी. ब्लॉग्स आपको पता है, फोटोग्राफ्स आप, देयर आर वेबसाइट दैट इज़ pexels.com, PEXCLS, pexels.com. मेरी बहुत अच्छी वेबसाइट है. दिस इज़ बेसिकली वेबसाइट जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस आपको मिलेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली एन इमेज कंटेंट के फॉर्मेट में जो आपको इमेज में शो होता है. देयर अनदर वेबसाइट दैट इज़ नोन एज iamgur.com. ओके, वन मोर एग्जांपल आपने शायद देखा नहीं होगा, पता होगा क्या है, दैट इज़ Pinterest. Pinterest में इतना अच्छे अच्छे इमेजेस मिलते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंटेंट कि मेरे को हमेशा इन अ वीक में कम से कम Pinterest में 3 बार जाता हूँ. इन अ वीक में हमेशा कंटेंट पढ़ने के लिए, इनफैक्ट कंटेंट पढ़ने के लिए मैं देख रहे हो ना, कंटेंट लिखा हुआ है. सो दीज कंटेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल कंटेंट्स. दीज आर वेरी वैल्यूएबल कंटेंट्स. यहाँ पर आप देखो कितना बड़ा कंटेंट है. ठीक है, सो दिस इज़ अगेन अ कंटेंट अबाउट अ कीबोर्ड. यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स अ कंटेंट अबाउट द कीबोर्ड. कीबोर्ड के शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं वो बता रहा है. दिस इज़ बेसिकली इन्फोग्राफिक अबाउट ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, ये भी अच्छा है यार. तो दिस इज़ अनदर social media platform, a creative based upon a content which rotates upon website development part. ठीक है, so इस टाइप के अंदर जो कंटेंट है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये कहाँ पर अपलोडेड है? इट्स अपलोडेड इन अ Pinterest. एंड Pinterest क्या है? इट्स एन इमेज शेयरिंग वेबसाइट. इट्स अ इमेज शेयरिंग वेबसाइट है, इसी को देख रहे हो आप लोग. ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग. फोटोग्राफ्स आपको कहाँ पर अपने अपलोड करने हैं. फोटोग्राफ्स कैन बी, मैं आपको बता दिया हूँ, वन इज़ दिस थिंग Pexels. यहाँ पर आप फोटोग्राफ खींचिए एंड आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं. दैन देयर इज़ iamgur ऑल्सो. iamgur इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट. यहाँ पर आप अगर मेरे पास जो क्रोम का प्लगइन है, वहाँ पर हम अगर इसको देखें कि इसमें ट्रैफिक कितना है, वी विल गेट टू नो. ओके, ओवर हियर इट्स रैंक्स अमंग top 1 in computer and electronic field, that is in file sharing and hosting, image file sharing and hosting, and it has a traffic of monthly visits 241 million. बिलियन बाद में आता है, मिलियन पहले आता है. सो मिलियन में आता है इसका 241 मिलियन. इसका ऊपर में भी जब था 270 मिलियन भी इसके ट्रैफिक है. मतलब पीपल हैव विजिटेड दिस पर्टिकुलर वेबसाइट टू गेट कॉन्टेंट आउट ऑफ इट. इसके कॉन्टेंट्स पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलता है आपको. सो इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज एंड योर कॉन्टेंट थिंग्स ना, यू वॉच दीज थिंग्स. ठीक है, व्हाट इज़ केस स्टडीज़? यू नो टू दिस. व्हाट इज़ केस स्टडी? केस स्टडी अगर मैं कोई एक टॉपिक दे देता हूँ तो उसके पास्ट में क्या हुआ है, दिस इज़ बेसिकली अ स्टडी. उसके पास्ट में क्या हुआ है, बेसिकली दैट इज़ अ केस स्टडी, दैट इज़ अ केस सिनेरियो. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ केस स्टडी. व्हाट इज ई बुक? अगेन वी नो दैट दिस इज अ PDF फॉर्मेट में, इट्स एन ई बुक. इट्स इन अ PDF फॉर्मेट में. दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर रीडिंग राइट नाउ, इट्स बेसिकली एन ई बुक. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द थिंग. नाउ आई एम गोइंग टू शोकेस यू
some of the top level websites from where an article or content are written or can be judged also. पहले अपन चेक करते हैं कि अगर content plagiarized है कि नहीं. ठीक है, let's see, there is a website that is known as smallseotool.com/plagiarism-checker.com. ज़रूर फॉलो कीजिए, 100% जेन्युइन वेबसाइट है. आई लव दिस वेबसाइट अ लॉट. यहाँ पर जाके आप कोई भी एक कंटेंट लिखते हैं. लेट्स से अगर मैं देखूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया में चलते हैं. तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कंटेंट होता है ये लोग खुद से लिखते हैं. अब सबको पता है क्योंकि यहाँ पर एडिटर्स बैठे हुए हैं, राइटर्स बैठे हुए हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ पहला कंटेंट मुंबई लाइव का, ओवर हियर मुझे यहाँ पर मिल जाता है कंटेंट. Okay, over here I find a content, not this. Let's say we take another content. If it's a breakable content, so we should take a good amount of large content. Let's see. Yeah, like this content. ठीक है, अगर इस content को मैं लेता हूँ, ठीक है, पहला पैराग्राफ ही लेता हूँ, कोई इशू नहीं है. ये लोड हो रहा है. Okay, I got it now. कंटेंट को कॉपी किया, ठीक है, प्लेजरिज्म में गया, पेस्ट किया, एंड मैं यहाँ चेक प्लेजरिज्म करता हूँ. तो ये वेबसाइट क्या करेगा ना, ये वेबसाइट ये चेक करेगा कि ये कंटेंट कहाँ लिखा गया है, या क्या ये यूनिक है, या क्या ये कॉपी पेस्टेड है. ठीक है, ओके, वी सी प्लेजराइज. नाउ इफ आई कंपेयर इट ना, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, आपको वो बोल देगा कि ये कंटेंट सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ही लिखा गया है. उसके बाद आप कुछ देख पा रहे हो, नाउ news.xyz. कैन यू नाउ टेल मी, इसमें जो ये हाईलाइटेड कंटेंट लिखा हुआ है, इट रिजेंबल्स द सेम कंटेंट. मतलब भाई साहब इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट की कंटेंट को कॉपी करके अपने वेबसाइट में डाल दी है. ठीक है, इस वेबसाइट ने, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसने अपनी वेबसाइट को यहाँ पर कॉपी करके दे दिया. तो दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ प्लेजरिज्म चेकर. ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसको पता चलेगा सबसे ज़्यादा, किसको अच्छा लगेगा? गूगल को. इसी वेबसाइट को देगा, ये वेबसाइट को नहीं देगा. आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, राइट. अमिताभ बच्चन के रेस्पेक्ट में आपको हमेशा इसी में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड वन. ठीक है, दिस इज द रोल ऑफ प्लेजरिज्म चेकर. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अनदर वेबसाइट दैट इज नोन एज ईजाइन आर्टिकल. EZ आर्टिकल, मैं डिज़ाइन बोलता हूँ, EZ आर्टिकल सबमिशन. अब ये क्या है मैं बताता हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेबसाइट. वंस यू क्रिएट योर ओरिजिनल कंटेंट, आप यहाँ पर ज़रूर डालिएगा. क्यों? इट गिव्स यू अ वेरी गुड ट्रैफिक. आपके कंटेंट में ना हमेशा ट्रैफिक होना ज़रूरी है. अगर आप, मैं बोलूँ कि चलो तो मैं कोई कंटेंट पढ़ूँ इंटरनेट एंड बिजनेस से, यहाँ पर अगर मैं PPC एडवर्टाइजिंग देखूँ, PPC क्या होता है, पे पर क्लिक होता है, इस पर अगर मैं कंटेंट देखूँ तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट मिलते हैं. ठीक है, तो दीज आर थर्ड पार्टी. दिस इज अ थर्ड पार्टी वेबसाइट. आई डोंट ओन दिस वेबसाइट, इट्स अ थर्ड पार्टी वेबसाइट, बट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट माई कंटेंट ओवर हियर. यू कैन सी दिस. I'll check here, I'll see the content. It's a very, यहाँ पर ना content writers and content readers आते हैं पढ़ने के लिए. ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं है. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको बहुत पढ़ना है, बहुत सारे पढ़ने की क्षमता है. So this is the thing where a person wants to go to the website. Now here is the thing, I can upload the content over here as well. I can write a content over here as well. Now can you see this thing? Are you looking for native article writing? So if so, we suggest that you should click on search engine base. You can see EasyArticle.com, but यहाँ पर एक हाइपर लिंक बना हुआ है SEO के फॉर्मेट में देखा जाए तो, and this is getting redirected to searchengineways.com, and this is getting again to a search engine base के अंदर के
URL में. Getting it? So this particular article is driving traffic to this particular website. Engagement कर रहा है. Getting it? Engagement provide कर रहा है by uploading an article on design article to his website. To his website. ये ad है. This is an ad. Please don't consider it. यहाँ पर जो है ये आपको दूसरे वेबसाइट में एक बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है. So let's say if I own a website that is searchengineways.com, this website, I am getting a backlink from searchengine.com, and who is providing it? I myself is writing the content over here. So I myself providing a content in design article, and I am getting a backlink to my website, that is searchengineways.com. Getting it? ठीक है. So this is one of the most important part of a सर्च इंजन मार्केटिंग. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिकॉज आपको जानना ज़रूरी है कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है. नाउ हियर इज़ वन थंब रूल. कंटेंट में क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, मैं आपको 5-6 चीज़ें अभी बताने वाला हूँ, दिमाग में बैठा लीजिएगा. एंड वन मोर वेबसाइट आई एम गोइंग टू शो यू, दैट इज़ गोइंग टू बी answer the private. Just hold on for a second. The website is Answer the Public. Answer the Public. बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है. ये क्या बताता है ना, ये वेबसाइट आपको बताता है कि इंसान किस टाइप के कीवर्ड को सर्च करते हैं. डिस्कवर व्हाट पीपल आर आस्किंग अबाउट. ठीक है, मैं इस पर ज़रूर आऊँगा. उसके पहले मैं आपको गूगल अलर्ट्स दिखा देता हूँ. google.com/alerts. Now what is this? If I want to have any content, if I want to have any content, I can have it over here. Let's say अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग. भाई साहब, मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग में आप हमेशा कुछ नए नए कॉन्टेंट्स भेजिए. लेट्स से अगर ये 2020 में एफिलिएट मार्केटिंग इज अ न्यू टॉपिक, लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे. ठीक है, आप देख पा रहे हो ग्लोबल एफिलिएट मार्केटर 2025 एक्सपेक्टेड टू रीच हाईएस्ट. तो एक न्यू कंटेंट आप उसको शोकेस कीजिए. सो दिस इज बेसिकली आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी में क्रिएट अलर्ट करोगे, एंड इन रिस्पेक्टिव टू दैट आपको ईमेल में, आपका जो ईमेल है वहाँ पर आपको ये कंटेंट्स मिलते रहेंगे जब कभी भी यहाँ पर आता रहेगा. नाउ हियर इज द बेस्ट थिंग अबाउट आंसर द पब्लिक. इफ आई क्लिक एंड आई सर्च फॉर लेट्स से एफिलिएट marketing, and I click on search button. So what it will show me, it will just go through the internet, and there would be a lot of question being asked. Again a same question is there. यार ऑलरेडी नेट में प्रोवाइडेड है कंटेंट, हम किस टाइप के कंटेंट को क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगेन मैं आपको बोला था ना कि इंसान गूगल में तभी आता है जब उसके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं. सो दीज आर द हेल लॉट ऑफ questions which you should have an idea of. आपको हमेशा दिमाग में ये बैठा के रखना है कि किस टाइप के कंटेंट नेट में गूगल में पूछे जाते हैं. दिस विल गिव यू अ प्रोजेक्शन, अगेन गिविंग यू अ प्रोजेक्शन टू राइट योर कंटेंट ऑन द टॉपिक एफिलिएट मार्केटिंग. ये आपको प्रोजेक्शन दे सकता है कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन में आप अपना कंटेंट बना सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट. इसके अलावा 1-2 और वेबसाइट भी हैं, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा. आप खुद एक बार रिसर्च कीजिए. आंसर द पब्लिक ऑल्टरनेटिव, यू विल गेट 1-2 मोर वेबसाइट्स. मैं अभी भूल रहा हूँ नाम, बट देयर आर सम ऑफ द वेबसाइट्स. यू कैन सी एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस ड्रॉप शिपिंग क्या होता है. ठीक है, MLM क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या होता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ सच क्वेरीज और सच कीवर्ड्स विच कैन डिफाइन योर कंटेंट प्रोजेक्शंस. आप अपने कंटेंट इसी के अंतर्गत इर्द गिर्द बोलते हैं ना, आप लिख सकते हो, एंड यू कैन डिफाइन योर कंटेंट, एंड देन यू कैन सर्कुलेट इट इन design-articles.com. मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल टाइप में दिखा रहा हूँ. आप इसके अलावा भी बहुत सारे अदर वेबसाइट्स हैं, जब हम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है,
you can write the content and upload it on this particular website. All right, so this is the thing of writing, uploading, researching, getting some queries, getting from Google itself in the form of alerts. These are the things. Now I'll give you a small 6-7 pointers on how do you write the best content. Okay, just hold on for a second. All right, so here is the thing, the most important part of writing your content. ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ. फर्स्ट थिंग इज, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं. सिलेक्ट लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड एंड विद अ सर्च हाई सर्च वॉल्यूम. ठीक है, समझ में आया? लो कॉम्पिटिटिव क्या हुआ? कंपटीशन लो होनी चाहिए मार्केट में. वही मैं आपको जो कुछ बता रहा था, पता नहीं है उस कीवर्ड जो आने वाला है 2021 में, बट दैट इज़ बेसिकली अ लो कॉम्पिटिटिव. पीपल आर नॉट writing a lot of content into it, but it has a search volume also. मतलब इसमें बहुत सारे लोग भी सर्च कर रहे हैं, कंटेंट उतना मिल नहीं रहा है उनको. सो दिस इज़ बेसिकली द लो कंपटीशन. मतलब लोगों ने लिखा नहीं है उस कंटेंट को ज़्यादा, लेकिन सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, सर्च बहुत सारे लोग कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस. सेकेंड हो गया, रिसर्च फॉर 1 hour अबाउट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड एंड रीड एंड फ्रेम अ पिक्चर अबाउट दैट कीवर्ड इन ब्रेन. दिमाग में अगर जब तक कि कीवर्ड का पिक्चर नहीं बनाओगे ना, तब तक आप कंटेंट लिख ही नहीं पाओगे. आप हमेशा रिसर्च ही करने बैठ जाओगे कि अरे अब क्या लिखूं, अरे अब क्या लिखूं, अरे अब क्या लिखूं. इसलिए पूरा 1 घंटे तक पूरा न्यौछावर करना अपने ब्रेन को कि मेरे को इसको कीवर्ड में कंटेंट लिखना है. एंड आई एम टेलिंग यू द रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स, आई हैव डन इट बिफोर. एक रिसर्च 1 hour का रिसर्च कैन गिव यू 2 वेरिएबल ऑफ कंटेंट. आपके 2 वर्जन ऑफ कंटेंट्स निकल जाते हैं आउट ऑफ इट. ठीक है, 2 कंटेंट निकल जाते हैं इफ़ यू रीड 1 hour ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड. द थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज नो दैट द कंटेंट दैट यू विल राइट इज़ न्यू एंड प्लेजरिज्म फ्री. ये तो समझ में आ गया. जो भी मैं कीवर्ड लिखूंगा इसमें तो कोई डुप्लीकेसी होगी नहीं, एंड स्मॉलेस्ट यूट्यूब में जाके चेक भी कर सकता हूँ, जबकि वो होगा भी नहीं क्योंकि मैंने अभी भी लिखा है कंटेंट, मैंने ही लिखा है ना. सो आई नो द कंटेंट्स आर व्हाट आई हैव रिटन इज ऑन माई ब्रेन and I'm writing it on my own. I'm not copying pasting it. I'm not copy pasting it. So this is basically plagiarized free content. The fourth topic is write 1200 word के content, or either it's for website, or either it's for your blog, or either it's for your SEO work के लिए. So write 1200 word के content. Fifth point, place the keyword 5 to 7 times within the website, not the website, within the content that you are writing. 1200 वर्ड के कंटेंट में आप कम से कम 7 बार जो आपका ऊपर में जो आपने कीवर्ड फाइंड आउट किया है, उस कीवर्ड को आप अपने वेबसाइट में डालिए. जो मैं आपको कंटेंट दिखा रहा था ना इंजन आर्टिकल में, आप उसको अच्छे से एक बार देखिएगा. रेस्ट यूज द लॉन्ग टेल कीवर्ड्स. नाउ व्हाट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड? जैसे अगर मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्मॉल कीवर्ड, इट्स अ 2 phrase कीवर्ड. नाउ लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या हो गया? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोर्स इन कोलकाता. दिस इज बेसिकली अ लॉन्ग टेल कीवर्ड. So I can make use of this particular phrase in my entire 1200 word के content में. मैं वहाँ पर उनको rotate कराता रहूँगा. This is basically supporting of my own content. Once you write the content, याद रखना जब आप picture बैठा लेते हो, you have to decorate your content. You have to decorate your content because इंसान पढ़ने के लिए आया है, लेकिन आप किस पढ़ने के स्टाइल में आपको समझा रहे हो, that is very important. वो जो style of making that content readable is very important. कंटेंट को आप अपने इमेजेस के फॉर्मेट में दिखाओ, बीच बीच में कंटेंट को आप अपने हेड पॉइंटर्स में दिखाओ, कंटेंट को आप अपने वीडियो या जिफ फॉर्मेट में दिखाओ, या आपको इन्फोग्राफिक इमेज के फॉर्मेट में दिखाओ. इट गिव्स यू अ नाइस ब्रीथ. आपको अच्छे से एक ब्रीथ मिलता है विद इन योर कॉन्टेंट. आप उसको थोड़ा सा एक गैप देना ज़रूरी है. आपको 1200 वर्ड का कॉन्टेंट लिखने बोलूँगा, आप पूरा एक ऐसे लिखने बैठ जाओगे. नहीं, ऐसे लिखना नहीं हो रहा है. ऐसे हम स्कूल में लिख चुके हैं. दिस इज़ बेसिकली राइटिंग अ कंटेंट इन अ वेरी डेकोरेटिव वे में, सो दैट वहाँ पर इंसान को हम बांध पाए. तो ये जो बांधने की जो चीज़ है ना, पीपल शुड स्टे टू माई वेबसाइट सो दैट इट शुड नॉट इंक्रीज द बाउंस रेट. दिस इज़ द थिंग. इट शुड बी इनटू, मतलब आप कंटेंट तो लिख ही रहे हो, साइड बाई साइड आप उसको इमेज के में भी दिखा रहे हो, साइड बाई साइड आप उसको वीडियोज़ भी दिखा रहे हो विद इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेंट. देन आप उसको जिफ में भी दिखा रहे हो साइड बाई साइड, देन आप उसको इन्फोग्राफिक में भी दिखा दे रहे हो. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, नाउ दिस कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों?
वंस यू राइट अ कंटेंट, याद रखना, आपने तो अपना काम कर दिया लिखने का, आपने अपना काम कर दिया लिखने का, बट इसको जज कौन करेगा कि आपने क्या ये कंटेंट को अच्छे से कनेक्ट किया है कि नहीं, राइट? वो तो इंसान बताएगा आपको, वो तो आपको एक इंसान नहीं बताएगा, आपको कम से कम 5 इंसान खड़े करने हैं। आपको 5 इंसान सामने खड़ा करो। नाउ दिस इंसान कैन, पीपल कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, दिस कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ ऑफिस कलीग्स। आप उसके सामने बोलिए कि भाई आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, देयर इज अ कीवर्ड दैट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, ठीक है, एंड दिस इज द कंटेंट। पहले वाले बंदे को पूछना, दिस इज द कंटेंट दैट इज कमिंग इन योर स्क्रीन। नाउ यू टेल मी, will you read this content or not, and will you perform that particular website click or not, will you also watch my video or not? The same question arises to the second person, same question arises to the third person. क्यों? अगर ये 5 लोगों ने आपको अप्रूवल दे दिया ना भाई साहब, तो याद रखना गूगल में हर एक लोगों ने, या गूगल ने भी आपको अप्रूवल दे दिया, गूगल ने भी अप्रूवल दे दिया, लेकिन अगर इसमें से 5 इंसानों में से, ऑफिस कलीग्स में से अगर ने बोल दिया कि नहीं यार ये कंटेंट में ना मज़ा नहीं है, तूने ना बहुत ज़्यादा ही लिख दिया यार, क्या कंटेंट कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा तो क्या लिख रहा है यार, अगर ये सब चीज़ें आ गई ना, याद रखना आपका कंटेंट में जो दम है ना वो कम हो गई, जो दम है ना वो कंटेंट में कम हो गया। कंटेंट हमेशा हमेशा कनेक्ट करना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ वेरी गुड कनेक्टिविटी। आप अगर एक भी कनेक्टिविटी, आप एक भी सिग्नल अगर आप लूज़ कर जाते हो ना, वहाँ से कंटेंट ड्रेन हो जाएगा, वहाँ से कंटेंट फॉल्स, फ्लो कम हो जाएगी, उसकी पढ़ने की जो इम्पोर्टेंस है ना वो वहाँ से कम हो जाएगा, याद रखना। सो क्या आपको लग रहा है कि जो मैंने कंटेंट में डाला है वो आपको कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर, इज इट लैंडिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग और नॉट, एंड ऑल्सो इज इट गिविंग यू द राइट आंसर और नॉट। इफ आई एम राइटिंग दिस कंटेंट एंड आई एम शोइंग इट टू यू, is it giving you the right absolute answer to your query, is it solves your queries or not? This is very important thing। आप ये 5 जन से सबसे पहले अप्रूव करवा लो, अगर पाँचों के पाँचों में से अगर किसी ने एक भी आपको गलत बोल दिया तो याद रखना आपको फिर से कंटेंट में वर्कआउट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू रीराइट योर, नॉट रीराइट द एंटायर कंटेंट, बट यू हैव टू give it a feeling, you have to give it a feeling that it should connect to the rest of the world in google.com, ठीक है? दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपका कंटेंट हमेशा इतना अच्छा होना चाहिए कि वो इंसानों को भी खुश कर पाए, ठीक है? नाउ द 8th पॉइंट इज हाइपरलिंक द कीवर्ड टू द वेबसाइट। वो हमने डिज़ाइन आर्टिकल में भी देख लिया। यहाँ तक तो हो गई पूरी कंटेंट लिखने की परंपरा। नाउ हियर इज द 9th थिंग। आपने तो कंटेंट लिख के दिखा दिया, आपने तो उसको कनेक्ट कर लिया, बाउंसर सब अच्छा हो गया, बंदा बहुत देर तक विजिट कर लिया, उसने आपने आंसर भी उसको दे दिया। आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला है यहाँ तक। 9th पॉइंट हियर इज़ द थिंग, आप उसको एक फॉर्म दिलवाइए, या तो आप उसको एक, जब भी वो राइट साइड के यहाँ पर क्लिक करता है ऊपर में, ठीक है, यहाँ पर आप कहीं क्लिक करने जाता है ऊपर में, सो आप वहाँ पर एक नोटिफिकेशन अलर्ट दिखा दीजिए कि सिंस वी थिंक दैट यू आर आवर प्राइम कस्टमर, वी थिंक दैट यू शुड ऑप्ट फॉर आवर न्यूज़ लेटर एज वेल। डू यू थिंक आवर कंटेंट इज़ गुड? इफ yes, you can go for our newsletter so that we will send you the next content on your email directly, ठीक है? Now here is the thing, यहाँ से आप उसको कनेक्ट करते हो, आप 3 चीज़ें लेते हो, उससे एक फॉर्म बनाते हो सामने में, एंड over here आप उसको, हम वेबसाइट डेवलपमेंट में देखेंगे, चिंता मत कीजिए, सब फॉर्मों कैसे बनाते हैं। सो over here आप उसको पूछते हो, अपना नाम पूछाइए, अपना ईमेल आईडी बताइए, एंड आपका एक फ़ोन नंबर बताइए, ठीक है? देखिए, जो गलत डालेगा उसका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो सही डालेगा, जो सही में आपको पढ़ने आया है, वो हमेशा सही ईमेल आईडी डालेगा, ठीक है? ईमेल आईडी से आप बाद में उसको ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, विच इज़ आवर नेक्स्ट मॉड्यूल एज वेल, ठीक है? सो ओवर हियर वी एंड अप आवर module on content marketing and strategies. This is basically the strategies by which you have to write your content, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट मी नो इफ़ एनीथिंग मिसेस, एंड ऑफ कोर्स आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू ऑन द थिंग्स, ठीक है? ऑन द थिंग्स ऑन
content marketing, because content, remember, content is the king. कंटेंट इज द किंग. ठीक है, ये अभी से नहीं बोलते आ रहा हूँ मैं. इट्स बेसिकली 2011-12 का वर्जन है. कंटेंट इज अ किंग. ऑफ कोर्स इट इज अ कंटेंट इज अ किंग. एंटायर वर्ल्ड इज रोटेटिंग अमंग कंटेंट, याद रखना. एंटायर वर्ल्ड इज रोटेटिंग अबाउट न्यूज़, याद रखना. तो आपका कंटेंट किंग होना, बोलना ज़रूरी ही है. ठीक है. Thank you for watching this video. I hope you got the prime factors of content marketing and strategies, and I'll bring you the next module on social media optimization. That is going to be the 6th module. Keep subscribing to my channel, and if you are new, and please do give it a like, and if you have any queries, just put it down on the comment section below. Thank you for watching my video. See you on the next one.